You can start whenever you're ready. You can mute yourself, Brother Kapoor. Thank you. Nice to see Mohan Bhai as well. He's just come to say hello to us, Mohan Bhai as well. नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय संतोषी माता। Om. Everyone is welcome in this class. It's a lovely day in London, very bright. Again, Friday. And what is the date? I don't remember even. Time is flying, 23rd of August. And so many festivals are coming ahead. जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, which is on coming soon on 26th. We're all going to celebrate Lord Krishna's birthday. और अगर आपको मैं ना मिलूं तो अभी से आपको बधाई दे रही हूँ। Okay, let's sit straight. Keep your neck straight, spine straight, shoulder behind, मन सहज, आंखें बंद। ध्यान मुद्रा में बैठ के लंबा गहरा सांस लेंगे, नाक से और मुंह से 3 बार पवित्र नामों का उच्चारण करेंगे। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शांति। आइए बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ बड़े प्रेम से मिलजुल कर हम करेंगे अपना योग अभ्यास। पर उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, severe acidity, severe asthma, severe backache, or you are recovering from any ailment, please do it slowly. धीरे धीरे अपना स्टेमिना इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे करेंगे। और कई चीजों का ध्यान रखना होता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम बैकएक, हाइपरटेंशन, लो ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, तो बड़े ध्यान से आगे झुकते भी अपना ध्यान रखना। And if you are going back, because some of the poses we will be going back. So if you are suffering from hiatus hernia, big ordinary hernia or acid reflux, don't go back. इन चीजों का ध्यान रखना है। अब सांस का ध्यान थ्रू आउट रखना है। The idea is हमारा प्राणायाम is going on side by side, whatever we are doing. Whether we are doing physical exercise, doing आसन, और वो तो चलता ही रहता है साथ साथ। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे, क्योंकि प्राणायाम का लाभ सबसे ज्यादा है।
70% इज इफेक्ट बाय द प्राणायाम। बाकी आसन वगैरह से बीमारियां ठीक होती हैं, फिजिकल एक्सरसाइज से भी होती हैं, कई बीमारियां दूर होती हैं, पर प्राणायाम इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। इसलिए हम ज्यादा टाइम अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, जिसे कहते हैं हम प्राणायाम। इसके 8 स्टेप्स हैं, आप सबको पता है 8 स्टेप्स हैं। अकॉर्डिंग आवर ओन प्रॉब्लम वी शुड बी डूइंग मोर। इसी तरह आसन भी वही करने हैं जो हमारी बीमारी हैं उनको ठीक करने के लिए। जैसे स्पाइनल के लिए करते हैं कि नहीं, बैक के लिए करते हैं हम कौन से स्पेशल सेशन उसके करते हैं, सारे पोजेज। मरकट आसन करते हैं, भुजंग आसन करते हैं, और करते हैं शलभ आसन करते हैं। ये सब करते हैं जब आपकी स्पाइन की प्रॉब्लम है। लेट कर करते हैं बैक के ऊपर, और पेट के बल भी करते हैं। पर अगेन उतना ही करना है जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे। चलो लेट्स वार्म अप नाउ। स्टार्ट वार्मिंग अप बाय क्लैपिंग। सिंपल, गो ऑन क्लैपिंग। सारी बॉडी को हिला रहे हैं साथ में, ताड़ियां बजाते हुए और स्माइल करते हुए, हंसते हुए। इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी बॉडी के बीच में। जस्ट गो ऑन क्लैपिंग। रोज करनी है क्लैपिंग। हो रहा है एक्टिव प्रेशर ऑफ सो मेनी ऑर्गन्स। सारी दवाइयां हमारे हाथों में हैं। इसी तरह पैरों से भी कर रहे हैं, अपने सोल के ऊपर भी वही ऑर्गन्स हैं जैसे हाथों पे हैं। बैठे बैठे इजीली कर रहे हैं, कोई भी कर सकता है। ओनली ये ध्यान रखना है कि जो बीमार हैं, बड़े नाजुक हैं, वो करते हैं धीरे धीरे, और जो अच्छे हैं, एक्टिव हैं, वो धीरे धीरे शुरू करके फिर देंगे डू फास्ट। तो यू रेगुलेट योर सेल्फ जैसी हमारी कंडीशन है। ताड़ियां बजाते हुए, स्माइल देते हुए। ताड़ी का बहुत लाभ है। गिव हैप्पीनेस ऑन योर फेस। ताड़ी खुशी का प्रतीक है। इट डिपिक्ट्स हैप्पीनेस। जब हम खुश होकर ताड़ियां बजाते हैं, बच्चे कितने इनोसेंट हैं, कैसे ताड़ियां बजाते हैं। अब ऊपर जाते हैं, आराम से करेंगे। ताड़ी 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 के बहुत लाभ है फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, लूजिंग वेट, फॉर द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम। वजन तो गिरेगा ही। झूम झूम के ताड़ी बजाते हैं, जैसे गरबा कर रहे हैं, बैठे बैठे ताड़ी बजाते हुए गरबा कर रहे हैं। ताड़ी ताड़ी, मीठी मीठी ताड़ी, मीठी मीठी, मीठी मीठी, मीठी मीठी ताड़ी, जय मां शेरां वाली। मीठी मीठी ताड़ी, जय मां शेरां वाली। अब नीचे जा रहे हैं। मीठी मीठी ताड़ी, मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी ताड़ी, जय मां शेरां वाली। अब अपने सिर के ऊपर जाएंगे। मीठी मीठी ताली, जय मां शेरां वाली, जय मां लाटा वाली। मीठी मीठी, ओ मीठी मीठी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पाँव को भी करिए। इसके बहुत फायदे हैं। जब हम टैपिंग कर रहे हैं फ्लोर के ऊपर, जिनका हाई ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल हो जाएगा। दिस इज वेल प्रूव्ड इन इंडिया। You know, tailors, they do a lot of work with their feet, you know, when they're doing tailoring. And they have done 150 cases where they have seen the hypertensive patient turn out to be normal patient. और क्या होगा? वेरिकोस वेन्स ठीक हो जाएंगी, टांगे स्मार्ट हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी।
और लिम्फेटिक सिस्टम भी काम करेगा साथ साथ, और जॉइंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा। आराम से कर रहे हैं। अगर आपको दर्द है किसी नी में तो वहां सपोर्ट दे दीजिए और करिए धीरे धीरे, और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब टांगों को आगे पीछे करेंगे, लंबा गहरा सांस लेते हुए छोड़ते हुए। So we have started with the Bhadrika Pranayam from the very beginning. The first step of Pranayam Bhadrika, simple breathing from the nostril, mouth is closed at your own pace. 2.5 second in, 2.5 second out. जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो इसको लंबा करना है, और इसको रोज करना है, हर समय करते रहना है इसको। इसमें कोई, अगर आपने खाना खा भी लिया तो करिए। वेरी गुड। अब धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे और ऊपर। वेरी गुड। माय हिप जॉइंट एंड फॉर माय नी जॉइंट, साथ में वेट रिडक्शन, वेरिकोस वेन्स भी ठीक हो जाएंगी, लिम्फेटिक सिस्टम भी इंप्रूव करेगा। अब दूसरी टांग को ऐसे करेंगे, पहले ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे, अबाउट 30 डिग्री आई एम गोइंग। जब लेट के करते हैं तो इसे कहते हैं उत्तान पादासन। बैठे बैठे कर रहे हैं उत्तान पादासन। वेरी गुड। होल्ड करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए। वेरी गुड फॉर द नी ज्वाइंट। यही एक्सरसाइज करवाते हैं ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में। देन डाउन, अप अगेन, देन डाउन। ऊपर आते हुए सांस ले रहे हैं नाक से, नीचे जाते हुए सांस छोड़ रहे हैं। अब दोनों टांगों से करिए। पुट योर हैंड ऑन द चेयर और करिए इसको। झूला झूलिए, सावन का महीना है, झूले डले हुए हैं। नंदलाल भी झूला झूल रहा है राधा रानी के साथ। ये बड़ा पवित्र मंथ है। अभी चल रहा है सावन टिल 3rd सितंबर। कई लोगों का तो वैसे खत्म हो गया है प्रचान के अकॉर्डिंगली, और कईयों का भी चल रहा है सावन का महीना। तो झूला झूल रहे हैं, अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं। झूले में झूले नंदलाल, रेशम डोरी से। झूले में, हाँ जी, जन्माष्टमी आ रही है, जन्माष्टमी। झूला झूल रहे नंदलाल। झूले में झूले नंदलाल, रेशम डोरी से। झूले में झूले नंदलाल, रेशम डोरी से। मात यशोदा रही पाल, रेशम डोरी से। मात यशोदा रही पाल, रेशम डोरी से। झूले में झूले नंदलाल, रेशम डोरी से। मात यशोदा रही पाल, रेशम डोरी से। बोले लट्टू गोपाल की जय, लट्टू गोपाल की जय। चलिए अब चक्की चला लीजिए। स्ट्रेच योर आर्म्स। वजन गिराना है तो उसको करना पड़ेगा 1000 टाइम्स थ्रू आउट द डे, आगे और पीछे, कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस। कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है, किस कंडीशन में नहीं जाना।
clockwise, then anti-clockwise. Carry on. Very good. Very good. हंसते मुस्कुराते हुए. Very good. You are doing very well. बड़े स्ट्रॉन्ग हो आप तो भैया. वेरी गुड. लंबा गहरा सांस भरते हुए छोड़ते हुए. And if you feel tired, please rest in between. Day is quite warm again. Day is quite warm again. Carry on. Very good. Very good. Very good. लंबे गहरे सांस भरते हुए छोड़ते हुए. चलिए आप करेंगे चर्निंग. Churning. Put your thumb up. Very good for the spine also. When the thumb is up. टांगों को भी हिलाइए. गर्दन भी हिल रही है, ट्रंक भी हिल रही है, तो सारे ऑर्गन्स को फायदा हो रहा है. नेक की एक्सरसाइज हो रही है. एंड यू आर एक्टिवेटिंग योर थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, और विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं, जो यहाँ थ्रोट चक्र. फिर हार्ट एंड लंग्स को कर रहे हैं एक्टिवेट. पेट भी घूम रहा है, उसके अंदर जितने ऑर्गन है उनको फायदा हो रहा है. simple technique and covering the whole body. Very good. Well done. Separate your legs now. जितने भी जा सको. सित कोण आसन, which is very easy. बस घूम रहे हैं. इससे गैस भी निकल जाएगी, कोलाइटिस अच्छा होगा, कॉन्स्टिपेशन भाग जाएगी, डायबिटीज भी अच्छी होगी, लिवर भी अच्छा काम करेगा, स्प्लीन भी करेगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, द किडनीज आल्सो, सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट कर रहे हैं ये करने से. वेरी गुड. लंबे गहरे सांस भरते हुए छोड़ते हुए. वेरी गुड. कैरी ऑन. जो थक जाए वो रुक जाए. डोंट ओवरडू इट. फॉलो योर ओन बॉडी. वेरी गुड. वेरी गुड. Very good. Okay, let's relax now. Take long deep breath from the nostril, exhale from the mouth. Then put your arms out and shake your hands. Throw away all the negativity. और पावर आ रही है जब ऐसे करते हैं. Go on breathing. up breathing. तो शक्ति आ रही है और ऊर्जा बढ़ रही है हमारी. Breathing. Then breathe out from the mouth.
इससे सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है सिस्टम से, सारी, जब मुंह से आप ब्रीदिंग आउट कर रहे हो। जब नाक से लेते और छोड़ते हैं, छोड़ने पर कई दफा पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकलती, उसे कहते हैं रेजिड्यूल, जो रह गया कार्बन डाइऑक्साइड, उसको निकालना। वेल डन। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि काफी हमारे लंग्स खुल चुके हैं इस समय, हमने काफी एक्सरसाइज की। तो लेट्स स्टार्ट। हैंड्स आर इन ध्यान मुद्रा, टचिंग द टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर विद टिप ऑफ द थंब। इसको रखेंगे अपनी नीज पे। लिफ्ट अप योर स्पाइन, relax your body and the mind, and go on breathing at your own pace. लंबा गहरा सांस धीरे धीरे, रिदमिकली, लय के साथ और ध्यान पूर्वक, और साथ में सतत जाप चल रहा है प्रभु के नाम का। एनी श्लोक, एनी मंत्र, एनी धुन, एनी दोहा, एनी चौपाई, वट एवर यू प्रैक्टिस, अंदर ही अंदर जाप चल रहा है। इसे कहते हैं भक्ति पूर्वक योग, ध्यान पूर्वक योग। Full attention is on the breathing. जैसे जैसे सांस अंदर भर रहे हैं, we are expanding our chest so that the lung function is proper. वहां पर हैं आपके एयर सैक, जिसे कहते हैं एल्वोलाई, they open up and the exchange of gases occurs there. ऑक्सीजन आती है, वो अपना जो हमारा क्लियर ब्लड है, साफ ब्लड है, उसके थ्रू सारे शरीर में जा रही, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। टेक लॉन्ग डीप ब्रेथ। This is known as diaphragmatic breathing. Whole function is occurring at the level of the diaphragm. जब सांस अंदर भर रहे हैं तो डायफ्राम नीचे जा रहा है और पेट बाहर आ जाता है, और जब सांस छोड़ रहे हैं डायफ्राम ऊपर जा रहा है, एंड वी आर स्क्वीजिंग अवर चेस्ट, तो वो वहां से सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, तो स्क्वीज कर जाता है चेस्ट, और जो एब्डोमेन के वेसल्स हैं वो अंदर चले जाते हैं। ये है जो मूवमेंट एब्डोमेन की है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डायफ्राम मूविंग। इसलिए हमारे प्रोटोकॉल में अकॉर्डिंग टू स्वामी जी महाराज, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, इसे कहते हैं थोरेसिक और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की हम बात भी नहीं करते। हाँ, कई जगह है, कई प्रैक्टिसेस में बोलते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ओके, फेयर इनफ, बट इफ वी लुक एट द सिस्टम, द साइंस बिहाइंड दिस इज आवर मूवमेंट इज एट द डायफ्राम। अब इस उम्र में हमारा डायफ्राम भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जैसे बाकी ऑर्गन सिस्टम में बड़े वीक हो रहे हैं, तो बेचारा डायफ्राम भी वीक हो जाता है, इसलिए ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और अगर हम सतत करेंगे, रोज करेंगे, रिलीजियसली करेंगे अपना योग अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, तो हमारा डायफ्राम ठीक रहेगा, इसलिए हमको वो बीमारियां नहीं होंगी। सारी बात तो ब्रेथ की है। अगर हमें हमारी ब्रेथ ही प्रॉपर नहीं आ रहा, ब्रीदिंग ही प्रॉपर नहीं है, तो जीना मुश्किल है। इसलिए खांसी, जुकाम, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, पल्मरी फाइब्रोसिस, दैट इज ऑल अकरिंग। और जो रोज करेगा, रोज करेगा, ध्यान रखेगा हर समय ब्रीदिंग के ऊपर, उनको ये बीमारियां नहीं होंगी। और इन बीमारियों का कारण लैक ऑफ ऑक्सीजन, सब बीमारी है। इवन आदमी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं ब्रेन में। और क्या होगा,
Dementia. Dementia. What is dementia? Lack of oxygen, because the brain cells are not working properly. They are going dead. That's why dementia is occurring. और डिपेंड करता है किस टाइप का डिमेंशिया, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड। कईयों की मेमोरी चली जाती है, बिल्कुल नाम याद नहीं रहते, कईयों को बड़ा गुस्सा आता है, कईयों को और तकलीफें होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड। इसलिए डिमेंशिया ना हो, पैरालिसिस ना हो, तो करना है रोज गो ऑन डूइंग भस्त्रिका प्राणायाम सारा दिन, उठते बैठते सोते जागते, बस जैसे ही उठे शुरू कर दिया। ब्रीदिंग तो जब सो रहे तब भी हो रही है, और उसका ध्यान कौन रख रहा है? परम पिता परमेश्वर। ब्रीदिंग तो चल रही है जब तक जिंदा है। प्राणनाथ, इसलिए भगवान को कहते हैं प्राणनाथ। और हमारे प्राणों की जो डोरी है वो उस नाथ के हाथ में है। कितने श्वास हमने लेने हैं, और वो कहते हैं अगर लंबा गहरा सांस लोगे तो आपकी उम्र भी बढ़ जाती है। ये दिस इज वेल प्रूव, दे हैव डन इन वेरियस एनिमल्स। जो ज्यादा सांस नहीं लेते, कम टाइम लेते हैं, उनकी लंबी उम्र है, क्योंकि वो लंबा लेते हैं, कम टाइम लेते हैं। संत महात्मा की क्यों इतनी लंबी उम्र होती है? तपस्वियों की, क्योंकि उनका ध्यान आप अपने सांसों पे है। दे ब्रीथ लेस टाइम पर मिनट, ये भी 4 बार 5 बार, और हम लोग लगते हैं 16 बार। 12 से 16 तो है ही है। इसलिए अगर योग प्रैक्टिस करेंगे, अगर टेक्निक प्रॉपर आ गई, तो हम भी लंबे गहरे सांस लेंगे, तो हमारा भी नंबर पर मिनट कम हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम is going to balance the whole body, increase the oxygen level, टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ये सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं इसी से। इंक्रीज द कंसंट्रेशन, मेमोरी, हैप्पीनेस, आनंद। Now raise your arms up, rub your palms 15 to 20 times to generate heat. ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं by rubbing. Then put it on your eyes, और योर हैंड का जो जे पार्ट है, लोअर वन, उसके साथ थोड़ा प्रेस करिए अपनी आंखों को, ताकि पूरा फायदा हो। To get rid of any problem of the eye, watery eye, discharge eye, dryness eye, painful eye, glaucoma, cataract, प्रेस करके रखिए। And when the hand temperature is equal to the face, remove your hand, give a good massage on the face, at the lower eyelids, the lateral angle of the eye, the eyebrows, to increase the circulation of the eye muscles, ताकि हमें बीमारियां ना हो। अब जो प्रैक्टिस इज प्रिवेंटिव आल्सो, हमें हो ही ना। फर्स्ट प्रिवेंशन, देन द टेम्परेचर, टेक अवे एनी स्ट्रेस, clockwise, anti-clockwise. Then the forehead. अच्छी तरह इसका थोड़ा ज्यादा प्रेशर दीजिए, ताकि ये जो लाइन आ रही है ना, रिंकलिंग, वो बेटर हो जाए। एंड साथ में यहाँ पर फ्रंटल साइनस है, उसको भी हम एक्टिवेट कर रहे हैं। और थर्ड आई पे प्रेस करिए, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, स्पेशली द पीपल हु हैव प्रॉब्लम विद देयर स्लीपलेसनेस, इंसोम्निया। जब बेड पे जागते हो रात को, नींद नहीं आती, इसको थोड़ा प्रेस करो, अंदर जाप करो, एंड गो ऑन ब्रीदिंग। इसको करेंगे तो थोड़ी देर में अपने आप नींद आ जाएगी।
because we are activating our pineal gland, which is controlling our sleep. दिन के समय जब रोशनी है तो दिस इज वेरी इनएक्टिव, इसकी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए हम जागते हैं दिन के समय। और जैसे जैसे शाम शुरू होती है, रात पड़नी शुरू होती है, तो उसका लेवल बढ़ जाता है। पिनाइल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलती है उसका लेवल बढ़ता है, इसलिए हम सब स्लीपी फील करते हैं नॉर्मली। वेरी गुड। और यहाँ भी कर लीजिए, जो मैक्सिलरी साइनस है यहाँ पर, उनको एक्टिवेट करिए। एंड देन लाइक दिस, फ्रॉम द इनर एंगल ऑफ द आई कमिंग डाउन साइड ऑफ द नोज, वहां पर भी दो और हैं साइनसिस, उसको कर रहे हैं। और अंदर है नेजोलैक्रिमल ग्लैंड, उसको भी एक्टिवेट कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। कम डाउन, देन डू योर थ्रोट एरिया। दिस विल हेल्प फॉर द डबल चिन आल्सो। थ्रोट एरिया को करिए। देन कम डाउन ऑन द थायराइड ग्लैंड, दो लोब है उसके, राइट एंड लेफ्ट। पीछे 4 स्मॉल लोब्स हैं पैराथायराइड के, उसको भी कर रहे हैं एक्टिवेट। देन कम डाउन more and more, coming to the thymus gland, उसको भी प्रेस करिए to increase the immunity and increase our tolerance, take away all the grief, शोक की अवस्था को दूर करने के लिए। कोई ऐसी खबर आ जाए तो उस समय लोग, अगर देखा होगा बचपन में हिंदुस्तान में छाती पीटते थे, तब हमें समझ नहीं आती थी ये क्या करती हैं औरतें आकर, अब पता लगता है इसके पीछे भी साइंस है। They are activating their thymus gland. अब acupressure points are very important on the ear. तो ऊपर खींचिए पहले। All the organs of body are depicted at your ears. अब इतने ज्यादा हैं, याद कौन रखे। सो आप मिडल पार्ट को पुल कर रहे हैं, स्माइल देते हुए। कोई पनिशमेंट तो है नहीं ये तो हमारी थेरेपी है, थेरेपी। और नीचे कर रहे हैं, इसलिए कुछ डालते हैं कानों में, सभी ने डालना शुरू कर दिया है स्टड। एक्यूप्रेशर हो रहा है, फिर ऊपर से पकड़कर इसको घुमाइए अच्छी तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अंदर जो आपकी वैक्स है वो भी थोड़ी मूव करेगी, हेयरिंग बेटर हो जाएगी, टेनिटस नहीं होगा। अब अपर अंदर जो कैनाल है उसको भी करिए, जेंटली रोटेट। वहां पर भी कई ऑर्गन्स हैं, इसी तरह सारे जो ईयर का पार्ट है उसको भी करिए, फ्रंट वाला और बैक वाला। बहुत ज्यादा पॉइंट्स है ईयर के ऊपर। वेल डन, वेल डन। बद्री का हो रहा है, लंबे गहरे सांस ले रहे हैं हम। इसमें भी जो स्पीड है, दैट इज अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो परफेक्टली हेल्दी हैं वो आजकल फास्ट कर रहे हैं। आप मत करिए अगर आप फिट नहीं हैं तो, खासकर जूम पे बी वेरी केयरफुल। इससे ज्यादा हम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, एंड इट्स रियली एक्टिवेट वेरी फास्ट। थोड़ा टाइम किया, फिर चले जाओ मीडियम स्पीड या स्लो स्पीड पे। ये वही करें जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, बैक एक नहीं है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी वीक नहीं है, और जो योगा प्रैक्टिस बड़े टाइम से कर रहे हैं,
टाइम के करने के साथ साथ उनकी बीमारियां भी कम हो रही हैं, और कई तो क्योर ही हो गए हैं जिन्होंने रिलीजियसली किया है योग प्रैक्टिस, एंड दे हैव चेंज देयर लाइफ स्टाइल इन एवरी एंगल। वो तो ठीक हो गए हैं वो लोग, वो कर सकते हैं। एज इज नो बार, एज इज जस्ट अ नंबर। जो रोज करेगा योग प्रैक्टिस वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होगा, वट एवर देयर एज इज नंबर। तो इसलिए कहते हैं रोज करना है, रोज करना, रोज करना है, ध्यान पूर्वक करना है, डीप करना है, डीप नॉट सुपरफिशियल। एक एक जो सेकंड है दैट इज इम्पोर्टेंट। चलिए आप करेंगे आसन। सबसे पहले करेंगे शशक आसन। ब्रीद इन, रेज योर आर्म्स अप स्लोली, लुक एट द सीलिंग, लुक एट द सीलिंग। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आसन, खासकर एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स के लिए, फॉर डायबिटीज, लिवर प्रॉब्लम, गॉल स्टोन, स्प्लीन, kidneys problem, digestive system problem, even for the reproductive system problem. हम 5 आसन करते हैं उनके लिए। Then breathe out and go down slowly, very slowly. हम करते हैं योग, हमारा योग है सहज योग, फास्ट हम कुछ नहीं करते, सहज। जमीन को देखिए, एंड यू आर गिविंग लॉट ऑफ प्रेशर ऑन योर एब्डोमिनल ऑर्गन्स। पेट के जितने भी हमारे अंग हैं उनको हम अच्छी तरह प्रेस कर रहे हैं, इससे गैस भी निकल जाएगी, पेल्विक फ्लोर को बहुत फायदा होगा। Then you breathe in, come up very, very slowly, up, looking at the ceiling. Very good. इसे कहते हैं शशक आसन, खरगोश, रैबिट। Then you breathe out very slowly, go down, stretching, still stretching, stretch करके नीचे, जमीन को देखिए। थोड़ी देर रुकिए, then breathe in again, come up very slowly, look straight, hands are up, bring them down by the side, still stretching. ये जो स्ट्रेचिंग करने इससे हमारे मसल, लिगामेंट्स और बोन की ग्रोथ होती है। इस उम्र में हमारी बोन्स हैं वो खत्म हो रही हैं, उनको रिजुवेनेट करने के लिए दीज एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए करते हैं, वेट लिफ्टिंग करो। मैंने आपको पहले नहीं बोला, बॉटल वगैरह लेके आनी चाहिए वैसे, पर अगर नहीं है तो डोंट वरी। जो वेट लिफ्टिंग होती है वो हर रोज हम नहीं करते, मे बी ट्वाइस और 3 टाइम्स ए वीक। उससे हमारी बोन ग्रोथ अच्छी होती है। थोड़ा वेट लिफ्ट करो, कोई भी करो एक्शन, वेट लिफ्ट करो, टांगों की एक्सरसाइज करो, थोड़ा वजन उस पर लगा लो और उसको रेज करो। इसी तरह हाथों की हम करते हैं। अब मेरे पास तो इस समय डंबल हैं, तो मैं तो इनसे करूंगी। और इसको वजह से मैंने बोला रोज नहीं करना, बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होके भी कर सकते हो। अगर आपको आईज की प्रॉब्लम है तो नहीं करना, उसमें आईज की जो मेन प्रॉब्लम हमारी होती है पल्फोरेटिव आई प्रॉब्लम, जैसे जो डायबिटिक है उनको ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। इसलिए आप हर साल जाते हो ना आई क्लिनिक के लिए, डायबिटिक आई स्क्रीनिंग, इसीलिए जाते देखने के लिए वो छोटे छोटे वेसल तो डेवलप नहीं हुए, क्योंकि वो इजीली बर्स्ट कर सकते हैं। और अगर आपको, अगर खड़े होके कर रहे हो, आपको एंकल की प्रॉब्लम है तो आपने नहीं करना। इन चीजों का ध्यान रखना है, इसको रोज नहीं करना, मे बी ट्वाइस ए वीक इज मोर देन इनफ। तो सिंपल करते हैं, इसमें क्या है, जैसे हम मूवमेंट और नहीं करते, ऊपर नीचे ला रहे हैं। अगर आप बॉटल्स ले सकते हो तो ले लो, नहीं टाइम तो कोई बात नहीं, जस्ट देखते जाइए।
Very gently you have to do. Very gently. Again, full attention is on the breathing. इससे हमारे मसल लिगामेंट्स एंड बोन की ग्रोथ बेटर होती है. इसे कहते हैं वेट लिफ्टिंग. जैसे कहते हैं ना, वेट बेयरिंग करो, वॉकिंग करो, स्विमिंग करो. स्विमिंग में तो इतना फायदा नहीं होता जितना वॉकिंग में है. वॉकिंग भी आपने शुरू करनी है तो स्लो स्पीड से शुरू करनी है और थोड़ा टाइम करनी है, फिर उनको इंक्रीज करते जाना है. और ये सारी जितनी एक्सरसाइज हमें चाहिए वो कहते हैं 150 मिनट्स पर वीक. आप उसको रेगुलेट कर सकते हो. कितना टाइम है आपके पास? 30 मिनट्स कर लो रोज, 5 times in the week. That's make it full. थोड़ी थोड़ी रोज कर लो. लेग्स ऐसे में कर कैसे लिया. करते हो? Pardon? हाउ डू डू ऑन द लेग्स? लेग्स में कैसे करते हो ये वेट? Pardon? Say again. वेट्स है ना, हाउ डू यू डू ऑन द लेग्स? 30 minutes इन द per लेग्स, day. ऑन द लेग्स, हाउ डू यू डू इट ऑन द लेग्स? लेग्स में कैसे करते हो? लेग्स में बांध के करते हैं. हाँ, वजन जो है उसको बांध लेते हैं. कैसे जैसे करते हो किसी पता? चीज के रैप करके, जैसे आपके बैग्स नहीं होते, बैग्स. मैं दिखाऊं आपको, एक मिनट. हाँ देखो. अपने टांगों में बांध लो वजन, क्योंकि इसको बांधना तो मुश्किल होगा ना, बॉटल को बांधना भी मुश्किल होगा. जैसे ये बैग है कि नहीं, जहां पर हैंडल है, कोई भी बैग हो, कोई भी बैग ले लो. एक मिनट. ये बैग सैक है नहीं मेरा, कोई भी बैग हो, जरूरी बैग सैक चाहिए आपको. इसके अंदर वजन डाल लो थोड़ा सा. इसके अंदर एक कैन डाल दो. टिन जो होता है ना, अपना वेजिटेबल या फ्रूट का टिन, वो होता है 450 ग्राम. उसको इसमें डाल लो और इसको बांध लो ऐसे, और ऊपर नीचे इसको खींचो. वजन हो गया इसके साथ. एक कैन इसमें डाल दो, फूड कैन, और इसको ऊपर नीचे करना. इसी तरह आम में बांध लो इसको. आम का तो वैसे भी चीज आप होल्ड कर सकते हो, जैसे मैंने होल्ड किया नहीं अपना डंबल. आप वाटर बॉटल ले लीजिए या कैन ले लो. कैन इजी होता है वाटर बॉटल से. कहने का मतलब ये जरूर करना है और उसको ऊपर नीचे करना है. ऊपर नीचे. अब ये कर लिया, इसके बाद इसको ऊपर ले जाओ, फिर नीचे, ऊपर, नीचे. ये हो गई. सारे जितने ये मसल हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं. अंदर बोन्स भी एक्टिवेट हो रही हैं. फिर इसको ऐसे करो, साइड वेज. जो हम एक्सरसाइज करते हैं ना रोज आर्म की, उसके साथ वजन लगा लो. बस ये आइडिया है. दैट देन इट इज कॉल्ड वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज. वेट लिफ्टिंग. इसी तरह दूसरे हाथ पे पहले इसको ऐसे किया, लंबा गहरा सांस भरते हुए. वेरी गुड. कईयों ने अपनी बॉटल्स लेनी है. वेरी गुड. ऊपर ले जाओ, फिर नीचे ले आए. ब्रीद इन, होल्ड, ब्रीद आउट, कम डाउन. ब्रीद इन, होल्ड. होल्ड करने से बहुत फायदा होता है, बिकॉज दिस मसल एंड लिगामेंट दे टेक टाइम टू वार्म अप. उनको टाइम चाहिए गर्म होने के लिए, अदरवाइज दे विल गेट अनॉयड. दर्दें ज्यादा होंगी अगर उनको ज्यादा टाइम नहीं देंगे तो. इसी तरह ऐसे कर लो. अगर आपको शोल्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो, दर्द है शोल्डर में तो मत कीजिए, दर्द बढ़ जाएगी. अब इसी तरह और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं हम बेंड करने की? सी, बेंड कर ले. स्माइल दीजिए फेस पे. कितना फायदा है इसका. ऊपर आ गए, इधर चले गए, फिर ऊपर आ गए.
जो एक्सरसाइज हम करते हैं उसके साथ वजन लगा देना बस। और बिगनिंग में बहुत थोड़ा टाइम करना है, ज्यादा टाइम नहीं करना है इनको। 3 3 4 4 रेपिटेशन बस। सी, वेरी गुड। मजा आ रहा है ना वजन के साथ? ये जो डोले अच्छे हो जाएंगे, मसल बिल्ड अप हो जाएगा। देखते नहीं जिम में क्या करते हैं लोग, पर हमें तो जिम में जाना नहीं, हमारे तो घर में जिम है। इसी तरह इसको और करने के लिए, ये मसल्स को करने के लिए, बैक मसल्स को करने के लिए इसको झूला झूलो। आगे और पीछे चोन पेस। हाँ, दोनों हाथों से आप कर रही हो, आप तो बहुत फास्ट हो बाबा। वेल डन, वेल डन। रोज करते हो ना आप, उसका ही फायदा है। इतने एक्टिव हो आप, वेरी एक्टिव। अच्छा, दोनों से कर रहे हो तो मैं भी करती हूँ दोनों से। चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 and 1। वेल डन, तालियां बजाओ अपने लिए। वेल डन, वेल डन। थपकी दो अपने आप को। बी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। मसाज हो रही है। वेल डन, वेल डन। हंसते मुस्कुराते हुए। व्हाट इज योग? योग तो एक खेल है। अब कैसे हमने बनाना है इसको, हमारे ऊपर है। लेकिन जबरदस्ती कर रहे हैं, बड़े सीरियस कर रहे हैं, और इसमें तो सीरियसनेस कुछ है ही नहीं। अपने अपने पोजेस बनाइए और करते जाइए। अब फेस करते हैं, फेस की एक्सरसाइज करते हैं, फेस योगा। अपने अपने आप तरीके तरीके से अपने मुंह के बनाइए, और सारे ये मसल्स एक्टिवेट करेंगे ताकि झुर्रियां ना आए। आ तो काफी चुकी है, अगर पहले पता लगता तो शायद इतना ना आती, पर डजंट मैटर, विद द एज दीस थिंग्स विल हैपन। सबसे पहले कैसे करना है? फुलाइए राइट चीक, राइट चीक फर्स्ट, देन द लेफ्ट, देन बोथ। थोड़ी देर रुकिए, इसके बहुत फायदे हैं। नॉट ओनली द फेशियल मसल्स, not to get wrinkling. This is for your teeth and the gum, and जो हमें माउथ के अल्सर बन जाते हैं उनके लिए भी इसकी हेल्प बड़ी है, अगर ये रोज करेंगे। उसके बाद करो, यू जस्ट टेक योर लिप्स इन, देन आउट। ऊपर देखिए, साइड में देखिए, नीचे देखिए। ये डबल चिन भी खत्म हो जाएगी। जो लोग योग कर रहे हैं उनकी तो है ही नहीं। फिर अपने अपने फेस बनाओ। सो मच एक्सरसाइज अकरिंग। लायन बन जाओ, लायन। फिर अपनी जबान की एक्सरसाइज है तो रोज करनी चाहिए। जिन लोगों को डिमेंशिया है, लॉस ऑफ मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, रोज करें, बिकॉज अवर टंग इज कनेक्टेड विद अवर ब्रेन।
उनके ब्रेन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो टंग की एक्सरसाइज रोज करेंगे, जो फेशियल योग करेंगे, टंग को बाहर निकालना है, अंदर ले जाना है, साइड में ले जाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, उसका मूवमेंट, और अंदर मुंह बंद करके उसको घुमाना है, जैसे रिंसिंग करते हैं कि नहीं। सो जितनी टांग निकल सके, डिपेंडिंग अपॉन कितनी प्रैक्टिस हम करते हैं और कितनी बड़ी हमारी जीभ है। कितनी बड़ी जीभ है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर अंदर ले गए, फिर बाहर ले आए, फिर अंदर, फिर साइडवेज, राइट लेफ्ट राइट लाइक ए पेंडुलम। फिर ऊपर जा रही है टुवर्ड्स द नोज, नीचे जा रही है। नेक्स्ट, थपकी दो अपनी चीक्स पे प्यार से। बच्चों को ऐसे करते हैं ना तो बच्चे हंसते हैं। थपकी दो। फिर ऊपर से ऐसे खींचो, इसको ऊपर खींचो, ऊपर खींचो इसको। और लिप्स के ऊपर भी लाइनें ज्यादा आती हैं, तो इनको ऐसे ऐसे करो, और ऐसे खींचो। और ये भी करना है। सी, सिंपल सिंपल। फिर इसको ऐसे, यहाँ पर भी काफी लाइनें आ रही हैं, तो इसको ऊपर ऐसे, अंदर से लेकर बाहर की तरफ जाना है, अंदर से बाहर की तरफ। वेल डन। चलिए आप करेंगे कपाल भारती, कीपिंग इन माइंड ऑल द प्रिकॉशंस। हाइपरटेंसिव हार्ट प्रॉब्लम, severe एसिडिटी, severe asthma, severe बैक, करना है धीरे धीरे। If you're bleeding from anywhere, please don't do it. If you've got severe headache, glaucoma, don't do it. Fits, convulsion, dizziness, vertigo, feeling very weak, do not do it. After major surgery, don't do for 4 to 6 months. Even after minor surgery, get the consultation of your GP or your yoga teacher. कब करूं, कौन सा करूं, कितनी देर करूं? कई आप प्राणायाम नहीं कर सकते, और कई ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर सकते आप, और कई आसन वगैरह भी नहीं कर सकते। इसलिए ऑलवेज आस्क योर योगा टीचर और योर फिजिशियन। सारा ध्यान है हमारा सांस छोड़ने पे। जो हमने अर्जित किया डूइंग भद्रिका प्राणायाम, पावर कलेक्ट की, उसको यूज करने जा रहे हैं टू गेट रीड ऑफ ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। बीमारियों को दूर करने के लिए बाहर फेंक रहे हैं बाय डूइंग कपाल भारती। इसलिए से कहते हैं डिटॉक्सिफाइंग प्राणायाम, एंड दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्राणायाम। दे कॉल इट किंग ऑफ प्राणायाम इज कपाल भारती। कोई भी मुद्रा लगा लीजिए, मैं लगा रही इस समय वायु मुद्रा। द टिप ऑफ इंडेक्स फिंगर टचिंग द बेस ऑफ द थंब इज रेस्टिंग एट द इंडेक्स फिंगर। आप करिए 1 stroke 1 second, स्लो मीडियम।
1 stroke, 1 second. Give a good smile on the face. Take your mind to the problem you are suffering. थायराइड की प्रॉब्लम है तो थायराइड का यहाँ ध्यान रखिए. इससे हार्ट लंग्स की प्रॉब्लम भी ठीक होती है, इवन एस्थमा भी ठीक हो रहा है लोगों का. एंड द मेजर इफेक्ट इज ऑन द एब्डोमिनल ऑर्गन्स. जितने भी बीमारियां हमारी वहां हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की, या बिल्कुल पैनक्रियास तो काम ही नहीं करती, डायबिटीज हो गई, स्प्लीन काम नहीं कर रही, गाल स्टोन हो रहे हैं, किडनी स्टोन हो रहे हैं, वो भी सब अगर साइज छोटा हो तो निकल जाते हैं अगर लगातार करें और बहुत पानी पिए. गैस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, भूख अच्छी लगती है. जठर अग्नि को एक्टिवेट और कर रहे हैं ताकि हम खाना पचा सकें. कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, वजन तो गिरता ही है. दैट इज इंस्टेंट इफेक्ट. अगर आप लगातार आधा घंटा करो और अपने आप को वे करो बिफोर एंड आफ्टर, यू विल सी यू हैव लॉस्ट सम मे बी ग्राम्स. इसके साथ मूल बंद भी लगाइए. Squeeze the organs down below. Imagine you want to go to toilet, plus the phone is ringing. We squeeze ourselves from down below. उसके बहुत फायदे हैं. जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक प्रॉब्लम्स होती है वो कम होंगी, प्रोलैप्स नहीं होगा. वेल डन. अब लगाइए अपान मुद्रा. जो टचिंग द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, द रिंग फिंगर इज द टिप ऑफ द थंब. रेस्ट टू फिंगर्स आर स्ट्रेट अप. और इसके साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं. और करिए कपाल भारती भी. फेस पे स्माइल. नेक्स्ट इज अपान वायु मुद्रा. वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, डबल मुद्रा. दिस इज वेरी बेनिफिशियल. जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है उनको ज्यादा देर अपान मुद्रा नहीं करनी चाहिए. उनको यही करनी चाहिए लगातार. इससे सारे ऑर्गन्स कवर हो जाते हैं. कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल होगा, किडनी प्रॉब्लम ठीक होगी, डायबिटीज ठीक होगी, वजन गिरेगा. और अगर आपको ब्रेथलेस है उसमें भी ये हेल्प करेगा. अपान वायु मुद्रा. डॉक्टर साहब, जो पिन्स एंड नीडल्स होती हैं पैरों में, उसके लिए कौन सा आप सजेस्ट करेंगे? पिन्स एंड नीडल्स के लिए. किसके लिए? पिन्स एंड नीडल्स होती है ना पिन्स एंड नीडल्स के लिए कोई भी करो प्राणायाम. हाँ, लंबे गहरे सांस लो. पिन्स एंड नीडल्स
दैट इज नोन एज, उसके, आपने कभी डॉक्टर को मिले हो? हाँ जी, हाँ जी। अब पिंस एंड नीडल्स कहाँ हो रहे हैं? पैरों में हो रहे हैं, हाथों में हो रहे हैं। जी जी, पैरों में So many ज्यादा। reasons: vitamin B12 deficiency, हाँ। or if you are suffering from diabetes, that is known as peripheral neuritis. यस उसके यस। वजह से पिंस एंड नीडल हैं। सारे प्राणायाम करने हैं और ओके। एक्सरसाइज करनी है। प्राणायाम सारे करने हैं और प्राणायाम लंबे करने हैं ताकि ऑक्सीजन का लेवल बढ़े। अच्छा अच्छा। ठीक तो है ये जी, अपने डॉक्टर से कपाल। मिलिए। इफ यू हाँ, आर कपाल। डायबिटिक, दिस इज वेरी वेरी कॉमन। I don't know जी। who is asking this. Nice to कमलेश। ask. Very good कमलेश का। question. पिंस एंड नीडल सबको हो रहे हैं। जी। तो अरे भैया, कपालभाति भी ठीक है कहाँ उस। हो? ये कौन है? कमलेश। बोलने वाली कमलेश। कौन है? कमलेश है? कमलेश। जी जी। हाँ, पिंस एंड नीडल वेरी कॉमन। देयर आर सो मेनी रीजंस फॉर पिंस एंड नीडल. Anemia, and हाँ। because of vitamin B12 deficiency, or if you are diabetic because of the diabetes, peripheral neuritis. अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे पूछिए इसका रीजन. दे हैव टू हाँ, इन्वेस्टिगेट, और उसके लिए अगर उनको कुछ नहीं मिलेगा, देन दे विल रेफर यू टू द स्पेशलिस्ट. वो तो टैबलेट दे देते हैं, प्रीगैबलिन, वो वो खाए हम चल। कुछ नहीं कर सकते, वो तो आपके ऊपर वही है. ना। ओके, वही। लेट्स, क्योंकि आई हैव टू क्लोज इन अनदर 10 minutes. मुझे ओके। जाना है कहीं. आज हमारी बहुत बड़ी, we are going to celebrate Independence Day again, which is going on ओह in वाह। Tabla restaurant. More than ओह, 100 people are coming. Okay, please, if you don't mind, I did mention to our friend Sam, I have to leave early. No problem. Thank you. हाँ जी, अभी करूंगी 10 मिनट और. Amen. हाँ जी, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कमलेश जी. कारण पता होना चाहिए क्यों हो रही है पिंस एंड नीडल्स. बिकॉज देयर सो मेनी रीजन फॉर पिंस एंड नीडल्स. तो अपने डॉक्टर को कि आपको इन्वेस्टिगेट करे. हाँ। अनीमिया है तो उसका करे, विटामिन B12 के इंजेक्शन दे आपको. हम्म, हमें मिलते हैं, हम ले रहे हैं, कई सालों से ले रहे हैं, एवरी 3 months. विटामिन B12, बीइंग स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, दिस इज वेरी वेरी कॉमन. जी। और डायबिटिक हो तो डायबिटिक कंट्रोल ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा. और हम्म, बहुत लंबा टाइम प्राणायाम आपको करना पड़ेगा. तो एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और रोज करनी है, लंबा टाइम करनी है. अब क्लासेस में हम करते हैं 1.5 घंटा, बड़ा जी अच्छा है. जो बिल्कुल नहीं करते उनसे तो हम मच बेटर हैं. पर दिस हम्म इज नॉट इनफ, क्योंकि हम्म, हमारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं. डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है, अनीमिया भी है, आर्थराइटिस भी है. तो उसके जी लिए स्वामी जी कहते हैं सारा दिन करते जाओ, सारा दिन करते जाओ, खाने का ध्यान रखो. और उनकी तो इतनी और ज्यादा ट्रीटमेंट्स हैं. यग थेरेपी चल रही है जी जी। और तरह तरह के वहाँ ट्रीटमेंट मिल रही हैं, तो लोग ठीक होके आ रहे हैं. तो आप कौन सा प्राणायाम सजेस्ट करेंगे सबसे ज्यादा जो मैं करूं? ब्रीदिंग, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम, ओके। बद्री का प्राणायाम, सारा दिन ही करो. जी। ओके, हाँ कोई वही मैं काम सोच। ही नहीं और. यू नीड मोर सारा दिन ऑक्सीजन। बस पे जा रहे हो तब भी करते जाओ. जी जी। ओके। सारा दिन, मतलब हम्म घर में हो तो बात और है, बाहर कितना आप जाती हो मुझे नहीं पता. पर हम्म कहने का मतलब कि सारा दिन भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम. पहले हम बड़े स्ट्रिक्ट थे कि अनुलोम विलोम यू शुड डू 3 hours आफ्टर योर मील और एम्प्टी स्टमक. नाउ स्वामी जी ने वो भी चेंज कर दिया. अगर आप ज्यादा खाना नहीं लेते, हैवी मील, तो यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, अनुलोम विलोम. जी बस जी। उतना कि खाना इतना ज्यादा नहीं खाया ताकि उल्टी ना आए. अगर हम्म। आपने कम खाना खाया है, वो कहते हैं बार बार कम खाओ कम खाओ, और मुश्किल होता है कम करना कई दफा. मुश्किल होता है. पार्टी में जा रहे हैं, पैसे पे किए हैं, खाएंगे. जो सामने बैठी है वो इतना खा रही है. ये भी है कंटेजियस. दूसरे को देख के भी हम ज्यादा खाते हैं. जी घर में जी। हम ज्यादा नहीं खाते, बाहर जाके ज्यादा खाते हैं. तो वो कह तो रहे हैं है। अपना कंट्रोल, दैट इज इम्पोर्टेंट. हम्म, सारा दिन आप करते जाओ. बद्री का प्राणायाम, अनुलोम विलोम. चलो अब करते हैं अनुलोम विलोम थोड़ी देर.
और दूसरी चीज, थोड़ी एक्सरसाइज करो, चलने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी ज्यादा आप करोगे उतना ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा। हम लोग बैठे रहते हैं सारा दिन, तो बेचारे पैर सौन जाते हैं। यही प्रॉब्लम है मेरे साथ। बैठे बैठे, जैसे मैं टैपिंग की ना बिगिनिंग में, बैठे बैठे एवरी आवर यू डू गो ऑन टैपिंग, और अपनी जो आपके जो टोज है उनको स्प्रेड आउट करो अच्छी तरह। अगर हाथों में है तो हाथों को करो स्प्रेड आउट। डांस ही करते रहो बस। डांसिंग इज द बेस्ट थेरेपी, जैसे म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी। अपने हाथों की एक्सरसाइज करते रहो, जैसे हम करते हैं ये करते जाओ सारा दिन। बातें कर रहे हो, करते जाओ। सहेली के साथ कॉफी पीने गए हो तो धीरे धीरे ये भी कर लो। आपको देख के जो आसपास लोग हैं वो देखेंगे, वो पूछेंगे आकर, कमलेश जी ये क्या कर रही हो आप, पागल तो नहीं हो गई? और जी हम कर रहे हैं अपना योग, आप भी कर लो। बस बातें करते करते एक्सरसाइज करनी है। इसी तरह पाँव की करनी है, पाँव की उंगलियों को एकदम स्प्रेड कर देना, स्प्रेड, जैसे फैन ओपन करता है कि नहीं, हैंड फैन, उस तरह उसको स्प्रेड आउट करना है। इससे आपका सर्कुलेशन बढ़ रहा है, पिंस एंड नीडल्स दूर हो जाएंगे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, स्पेशली एट दिस एज। थैंक यू और डॉक्टर एशियन में ज्यादा है, बिकॉज वी आर वेजिटेरियन। एनीमिया तो सबको ही है, सबको एनीमिया है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी, और कई भी और विटामिन की भी डेफिशिएंसी है, और साथ में डायबिटीज भी है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी हाई है। आर्थराइटिस, अब जिनको आर्थराइटिस उनको ज्यादा पिंस एंड नीडल्स होती है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन अंदर चल रही है, इसलिए इन्फ्लेमेशन अंदर चल रही है इसलिए। So there is not very easy and quick answer to this problem. Only answer is do pranayam whole day and go on doing exercises. Gentle, simple exercise. Simple, simple. Complicated कुछ नहीं करना. Simple, simple. बैठे बैठे अपने आप डांस करना शुरू कर दिया, अपना टेप लगा दो और साथ में डांस करते जाओ। अगर लकी है 2-4 सहेलियों को भी बुला लो, मिलके डांस करो। पता है लोग क्या कह रहे हैं यंग पीपल आजकल? The loneliness is not in the senior citizen, the loneliness is in young people, and I agree with them. क्योंकि हमारे इतने क्लब्स बन गए हैं, हम जाते हैं, बातें करते हैं, डांस करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। बेचारे यंग वंस तो अकेले ही रह जाते हैं कई दफा। This was in the news, in the BBC news. The young people are saying that we are now lonely, not the senior citizen. That's very true. देखो हम रोज मिलते हैं जूम पे, रोज मिलते हैं जूम पे, मिलते हैं क्लासेस में, मिलते हैं अपने क्लब्स में, मिलते हैं। ओके, कैरी ऑन। अब किसी को हो रही है पिंस एंड नीडल्स, फिर इनको दबाओ, टिप्स टिप्स ऑफ योर फिंगर्स, इनको दबाओ। जब ज्यादा पिंस एंड नीडल्स हो रही है, इनको दबाइए। इन द एंड ऑफ द डे यू आर जस्ट इंक्रीजिंग द सर्कुलेशन, जिसमें ऑक्सीजन आ रही है। पैर में हो रही जहाँ है ऑक्सीजन है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह पाँव को भी करो, पाँव को भी करो, पाँव को भी दबाएं। हाँ ठीक ठीक ठीक। इनका हम ध्यान नहीं रखते ज्यादा। जी पाँव जी का जिसके ऊपर सारा दिन खड़े रहते हैं, इनको भी करो। ठीक ठीक है जी, जी। कमलेश जी ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू यू थैंक यू। वेलकम माय डियर। बहुत ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग। डॉक्टर कपूर, पोटासियम हाई हो जाता तो क्या कर सकते हैं? हाँ जी, पोटासियम हाई हो जाता तो कौन सी एक्सरसाइज करते? क्या पोटासियम, प्रेशर हाई हो जाता है? हाँ पोटाशियम जी, पोटाशियम। पोटेंशियम। आई डिडंट फॉलो। Her potassium is high. हाइपरटेंशन है, तो Potassium. अपने आप कूल डाउन करना है। एंटी डॉक्टर, स्ट्रेस, ऑल द थिंग्स फॉर एंटी स्ट्रेस। ये उंगली दबा लो, रिंग फिंगर की टिप जो है
take away all the stress. Dr. This is the Kapoor, master point. Dr. Kapoor, इसको potassium, दबाइए, then it's regarding, स्ट्रेस दूर हो जाएगी. it's regarding potassium being high. That's what she's asking. अच्छा अच्छा, पोटाशियम इज हाई, That's what she's saying. What to, हाई है पोटासियम मेरा. तो क्या प्राणायाम करना है? सारे हाँ प्राणायाम करना है पोटाशियम हाई में. खाने का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें नहीं खानी आपने. हाँ, ऐसे बोल रहा बटाटा नहीं खाना, सकरिया नहीं खाना, ओकाड़ो नहीं खाना, ऐसे बहुत कुछ, बनाना नहीं खाना, बड़ी ऐसे चीजें जो बहुत आपको कुछ. नहीं खानी. हाँ जी. ऑरेंज नहीं खाना, बनाना नहीं खाना, हाँ, और वो बनाना चीजें तो लेनी है. नहीं. और साल्ट लेवल आपके नॉर्मल है या कम है? यूजली वो कम हो हाई है. जाते हैं अगर पोटाशियम ऊपर है तो. कौन सा चलो क्या ये लोग. टॉपिक प्लीज, मेरा टाइम हो गया है. सॉरी मैं सॉरी. नेक्स्ट टाइम आई विल डू हाइपर पोटाशियम लेवल. ओके, उसमें सारा ओके कवर ठीक कर है. दूंगी. ओके, ठीक है. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू. हाइपर से कहते हैं हाइपर पोटाशियम लेवल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. बोलते किडनी में फर्क हो जाता है हाँ, उससे. तो इसलिए उसमें क्यों होता है, इसके क्या कारण है, क्या हमें खाना है, क्या हमें नहीं खाना, इसके बारे में सारा कवर कर दूंगी. एज इन द बिगिनिंग इट विल टेक अबाउट 20 to 25 मिनट्स. उसके बाद उन प्राणायाम और उन एक्सरसाइज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है. प्लीज इफ यू डोंट माइंड, आई हैव टू गो. थैंक यू वेरी थैंक मच. यू. thank you, Dr. एंजॉय थैंक यू द रेस्ट डॉक्टर. ऑफ द टाइम. थैंक यू थैंक वेरी यू. मच. जय माता दी, थैंक जय यू. श्री कृष्णा. सॉरी आपको एंड डिस्टर्ब किया. हाँ. लड्डू Thank you गोपाल की very much. जय, Thank लड्डू you. गोपाल की जय. सबको बधाई हो कृष्ण जन्माष्टमी की.